और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी और कहा है कि इस बार का अंजाम पिछली बार से बुरा होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फ्लोरिडा में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये बात सामने निकल कर आई कि ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने हमास को हथियार डालने का भी अल्टीमेटम दे दिया। दरअसल ट्रंप अंजाम पिछली बार से बुरा होगा, इसका इशारा सीधे तौर पर जून 2025 में हुए उस संघर्ष की ओर था जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अब अमेरिका की तरफ से दावा भी इसको लेकर काफी किया गया था। फिलहाल अब एक बार फिर से ये धमकी दी गई है और ट्रंप की इस बड़ी धमकी में सीधे तौर पर ईरान और हमास को ये कड़ी चेतावनी दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और कहा है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की ये वार्निंग दी गई है कि आप परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दीजिए। तो वहीं हमास को हथियार छोड़ने के लिए कहा गया है कि अगर आप हथियार छोड़ दो वरना इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ईरान पर हमले अमेरिका की तरफ से किए जा चुके हैं, जिसको लेकर दावा भी किया गया था कि हमने काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एक बार फिर मुलाकात हुई और ये मुलाकात हुई है फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात हुई है नेतन्याहू की, और इस मुलाकात के दौरान कई सारे जरूरी और अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है दोनों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ भी की है और साथ ही आपको बता दें कि मार्को रूबियो से भी नेतन्याहू ने मुलाकात की है। तो कई सारे मुद्दों को लेकर ये चर्चा हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से हमास और ईरान दोनों को सख्त चेतावनी दे दी गई है, अल्टीमेटम भी दे दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं शांति स्थापित करने के लिए गजा में, तो उसके दो फैक्टर हैं। हमास सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमला किया उसके बाद से ही स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। तो और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले के तहत हमास को अपने हथियार डालने थे और हमास ने अभी तक अपने हथियार नहीं डाले हैं। इस बीच में ईरान की तरफ से कई ऐसे संकेत आ रहे हैं कि ईरान फिर से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान लगातार ये भी बोल रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर आर्मामेंट का जो पूरी तैयारी है वो उसने खत्म नहीं की है, न्यूक्लियर फैसिलिटी को उसने खत्म नहीं किया है। तो इस तरीके से बयान आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अगर इस तरह की बातें सही है तो एक बार फिर से ईरान को तैयार रहना पड़ेगा हमले के लिए, और उन्होंने कहा है कि इस बार का हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यह जो है यह पूरा जो गजा के बीच में जो शांति की प्रयास हो रहे हैं, जो कि दुनिया के सभी देशों ने समर्थन दिया है इस प्रयास को कि जिस भी तरीके से हो, अगर गजा में इजराइल और हमास के बीच में शांति स्थापित होती है तो दुनिया के सभी देशों को इससे फायदा होगा। तो निश्चित तौर पे इसको नुकसान बनाने वाले कोई भी कार्रवाई, चाहे वो ईरान की तरफ से हो या हमास की तरफ से हो, हमास ने अगर शर्तें मानी है तो हमास को उन शर्तों पर आगे बढ़ना होगा। और हमास ने जो अभी तक कहा है, उन्होंने भी अपना एक एजेंडा घोषित किया है, लेकिन उन्होंने हथियार छोड़ने की बात को साफ साफ नहीं कहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे शर्तों में शामिल थी। तो अब देखना है कि हमास आज ट्रंप के इस बयान के बाद हमास की क्या गतिविधियां होती है। हालांकि ईरान की तरफ से बयान आया है कि हमको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, हम किस तरह की तैयारी करते हैं, हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं नहीं बनाते हैं। तो यह ईरान की तरफ से एक बयान आया है जो कि एक तरह से फिर से एक टकराव को बढ़ाने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर ईरान की तरफ से तो रिप्लाई मिल चुका है, लेकिन अभी हमास का रिप्लाई आना बाकी है। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस चेतावनी को लेकर के, इस वार्निंग को लेकर हमास क्या कुछ रिप्लाई करता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जरूरी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।